हेलो जेंट्स, आप लोग कैसे हो। तो आज मैं फिर आप लोग के सामने TCC ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एक लाया हूँ लिंग। सबसे पहले आज हम बतलाएंगे आपको लिंग क्या है। लिंग बहुत ही जरूरी है क्योंकि लिंग से हम पहचान पाते हैं कि आप शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। इसके जनरल यूज में हम लोग लाना चाहते हैं, जैसे कुछ भी हम लोग वर्ड बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, इसमें से लिंग पर जरूर ध्यान दिया जाता है। तो एक लिंग तो कुछ होते हैं जिसको रट करके भी याद किया जाता है, लेकिन कुछ मनाने के नियम होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बने, कौन है पुल्लिंग और कौन है स्त्रीलिंग है, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो आप इस पर ध्यान देंगे और सबसे पहले देखेंगे लिंग आखिर में लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं तो लिंग सबसे पहले हम जिससे नर या मादा जाति का बोध हो, नर या मादा जिससे पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। एक बार तो देख लिया, इससे नर या मादा जाति का बोध उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक होते हैं पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो अब पुल्लिंग आप लोग जानते ही होंगे, पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझिए पुल्लिंग हम किसे कहते हैं। पुल्लिंग से क्लियर हो रहा है कि इससे पुरुष जाति का बोध हो, जिससे नर जाति का बोध है, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। एक बार आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के डिफिनेशन समझ ले। जैसे पुल्लिंग हम किसे कहते हैं, जिससे पुरुष जाति या मर्द जाति का बोध हो, उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, कपड़ा इत्यादि, ये सब हुआ पुल्लिंग। और जिससे स्त्री या औरत जाति का बोध हो, जिससे स्त्री या औरत जाति का बोध हो, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रात, लकड़ी, घोड़ी इत्यादि, ये सब हो गया स्त्रीलिंग। अब हम यह पहचानने का तरीका बतलाने आप लोगों को जा रहे हैं। एकदम शॉर्ट तरीका है, इजी वे में समझ जाएंगे। इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, आराम से देखेंगे कि कौन पुल्लिंग होगा, कौन सा वर्ड और कौन सा स्त्रीलिंग होगा। इसके हल्का सा कुछ टिप्स है जो मैं खुद इजाद किया हूँ, इसे आप लोग ध्यान से देखें। अभी आप लोगों को पुल्लिंग बनाने के नियम बतला दिया गया और मैं आपको स्त्रीलिंग बनाने के नियम बतलाने जा रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा हिंदी एक रसिक विषय होता है, इसलिए थोड़ा किसी शायर ने कहा है, फूल पे कांटे होते हैं हिफाजत के वास्ते, फूल पे कांटे होते हैं हिफाजत के वास्ते। और यह TCC ऑनलाइन क्लासेस को बनाया गया है आप छात्रों के वास्ते। अब मैं आपको आ रहा हूँ यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अभी पुल्लिंग में बतलाया, अब स्त्रीलिंग में देखिए। स्त्रीलिंग में सबसे पहले लिपियों के नाम जितने होते हैं, लिपियों के नाम सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिपि होते हैं, हिंदी भाषा में लिखते हैं लेकिन उसकी लिपि होती है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं रोमन। उसके बाद एक होता है गुरुमुखी, होता है भाषा, ये सब हुआ लिपि हुआ। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं नदियों के नाम। जितने भी नदियों के नाम होते हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी नदी हैं सारे स्त्रीलिंग। जैसे हम लोग गंगा बहता है, नहीं, गंगा बहती है। यहाँ पर गंगा आकार से मतलब नहीं है, यहाँ पर यह नदी के नाम गंगा है, इसलिए अभी मैं आपको बतलाया था कि जितने भी आकारांत होंगे सारे पुल्लिंग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर यह देखना है कि गंगा यह आकारांत है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर यह आकारांत में है और नदी के नाम है, इसलिए इसको ध्यान देना है कि नदियों के नाम जितने भी होंगे सारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब हो जाएंगे स्त्रीलिंग। उसके बाद भाषाओं के नाम, भाषा भी बहुत सारे होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, खड़ष्टी, गुरुमुखी, उड़िया, ये सब होते हैं क्या, भाषा होते हैं। ये सब जितने भी भाषा के नाम आ जाएंगे सारे हो जाएंगे स्त्रीलिंग। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तिथियों के नाम। जैसे हम लोग तिथि के नाम बोलते हैं, आज हो गया प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, आज पंचमी, आज पूर्णिमा हुआ, आज अमावस हुआ। तो ये सब जितने भी तिथियों के नाम हो जाएंगे सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि अभी जो बाहर में जो पढ़ते होंगे, जो भी बच्चे CBSE बोर्ड के होंगे, उस सबको तिथि नहीं समझ में आता होगा। ये लोग सिर्फ 1 जनवरी, 2 जनवरी, 16 अगस्त ये सब जानते होंगे, लेकिन हमारे ये तिथि का ही महत्वपूर्ण योगदान है। तिथि में होता है प्रथमा होता है, द्वितीया होता है, चतुर्थी होता है, कोई बोलता है अमावस है, तो आज पूर्णिमा है, एकम है। तो ये सब जितने आ जाएंगे सारे हो जाएंगे स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट आएंगे इकारांत शब्द। जैसे आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, इसके लास्ट में आकार लगा रहे, ठीक उसी प्रकार से जिसके लास्ट में इकारांत, जैसे नदी, बुराई, ध्यान दीजिएगा, बुराई इकारांत लग रहा है, जिसके लास्ट में ई आ जाए, दीर्घ इकार आ जाए, तो सब सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी हो गया, नदी बहती है, उसकी बुराई, बुराई हो गई। इसके बाद में लकड़ी, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी, बकरी, जितना भी ई का अर्थ आ जाएगा वो सब सारे स्त्रीलिंग होंगे।
अब आ जाएंगे हम लोग भोजन और मसालों के नाम। जितने भी हम लोग भोजन जो भी होता है, रोटी चावल दाल, ये सब, रोटी दाल, ये सब सारे हो जाएंगे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे रोटी भात ये सब हो जाएंगे, दाल ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जितने भी भोजन सामग्री होंगे सारे स्त्रीलिंग होते हैं, प्लस जितने भी मसालों के नाम होते हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं। और यहाँ पर लिंग पर खास तौर से ध्यान देना होता है, क्योंकि जब भी हम हिंदी वाक्य जब भी कभी बोलते हैं तो बहुत अशुद्ध बोलते हैं। इसमें अगर शब्द पर थोड़ा सा इसको गौर कर लीजिएगा तो हिंदी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम में भी रहेगा। लिंग पर ध्यान दिया जाता है। और लास्ट है, जिस शब्द के अंत में त लगा रहे, इसमें किसी से कुछ पता नहीं करना, जिसके देखिए कि लास्ट में त लगा रहे वो सब स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखिए रात, इसमें कुछ नहीं, देखिए लास्ट में क्या है, त, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बारात, इसमें तो आया, सब क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। जिसके लास्ट में भी कुछ भी रहे, लास्ट में त रहे, उसको हम लोग जैसे हकीकत, लास्ट में तो आया, निश्चित स्त्रीलिंग होगा। इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। और फिर एक बार कह रहा हूं, इसको जरूर जितना भी हो इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।